नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन शेयर मार्केट को समझते हैं। ठीक है। शेयर मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे जो कंपनियाँ होती है वो अपना शेयर लिस्ट कराती है, यानी इक्विटी, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, अन्य प्रकार की जो सिक्योरिटी होती है वो स्टॉक मार्केट में आती है। वहाँ से स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ठीक है। तो भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो ये जो कंपनियां होती हैं वो शेयर लाती क्यों है, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है। जो कंपनी का, मान लीजिए एक्स वाई जेड करके एक कंपनी है, वो अपना धंधा चला रही है, उनको आगे अपना धंधा बढ़ाना है। ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है, उनको ज़रूरत होती है पैसों की। तो अगर वो मान लीजिए बैंक से लोन लेंगे तो उसका ईएमआई देना पड़ेगा, सारी चीज़ करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपनियां क्या सोचती है कि ऐसा कोई हो जाए कि उनको मतलब पैसा भी मिल जाए यार, और लोन इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। ठीक है। तो कंपनियां क्या करती है, अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी कर देती है। ठीक है। और लिमिटेड कंपनी करने के बाद वो सेबी के पास डीआरएस पे दाखिल करती है। सेबी क्या होती है, अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड होता है, जो बोर्ड अपने एनएससी और बीएससी को मैनेज करता है। ठीक है। उन पे रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम होता है। ठीक है। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड करके कंपनी है, उनको अपना धंधा बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो सेबी के पास आएगी, वहाँ पे डीआरएस पे दाखिल करेगी। ठीक है। डीआरएस पे दाखिल होने के बाद वो आईपीओ लाती है। ठीक है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, या वो ऑफर होता है, मान लीजिए कंपनी का वैल्यूएशन निकला 1 लाख रुपया। ठीक है। और आपने आईपीओ के दिन ही वो कंपनी के 5,000 शेयर खरीद लिए, यानी आप उस कंपनी में 5% के मालिकाना हक हो जाता है। शेयर यानी कि मालिकाना हक। शेयर को आसान भाषा में यही शब्द होता है कि किसी कंपनी का शेयर ले तो अपन वो कंपनी के परसेंटेज के हिसाब से वो कंपनी में हम मालिक बनते हैं। ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया आपको कि एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। यहाँ पे आईपीओ आने के बाद आईपीओ का ऑफर डेट होता है। ठीक है। उसको इशू डेट बोलते हैं। ठीक है। इशू डेट आता है, उसके बाद क्लोजिंग डेट रहता है, उसके बाद अलोकेशन रहता है कि ये तारीख को ऑफ़र चालू होगी, ये तारीख को ऑफ़र ख़त्म होगी। ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट रहता है, जिसको ये लॉटरी सिस्टम में निकलता है आईपीओ। ठीक है। जिसको अलॉटमेंट मिलना होता है वो अलॉटमेंट की तारीख होती है, जिसको रिफंड मिलना होता है उसके रिफंड की तारीख है। ये सारा जो सिस्टम होती है अजबा करके कंपनी हो तो मैनेज करती है। ठीक है। अजबा वो होती है आपको अलोकेशन देने का काम करती है, सारा सिस्टम अजबा मैनेज करता है। ठीक है। तो आईपीओ इस तरह से मार्केट में आता है। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं, ये सारा समझ में आ गया। तो सेबी के पास डीआरएस पे आई, स्टॉक एक्सचेंज में चली गई, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हुई। उसके बाद जो अपन तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकता है, उसको ब्रोकर के थ्रू जाना होता है। वो ब्रोकर कौन होते हैं, जैसे जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल हो गया। ठीक है। ये ब्रोकर के नाम है। ठीक है। तो ये ब्रोकर के पास अपने को डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट यानी कि डीमर्टिलाइज अकाउंट। ठीक है। तो पुराने ज़माने में पहले क्या होता था कि हम जब शेयर खरीदते थे तो हमको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था उस टाइम। ठीक है। तो अभी वो सब खत्म हो गया है। अभी उन्होंने डीमटेरियल यानी कि कौन से भी मटेरियल के फॉर्म में शेयर नहीं रहेगा, वो ई फॉर्म में रहेगा। ठीक है। वो ई फॉर्म में रखने के लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है। अकाउंट कैसे होता है, सेविंग अकाउंट से लिंक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है डीमैट अकाउंट। ठीक है। ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो आईपीओ के ज़रिए शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद शेयर काम कैसे करता है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। ठीक है। शेयर बाजार काम कर कैसे करता है। ठीक है। शेयर मार्केट क्या है ये समझने के बाद जानते हैं कि कैसे काम करता है। ये बड़ा ही आसान है, आपको इन 4 चीज़ों से समझना होगा। जैसे लिस्टेड कंपनियां है, शेयर धारक है, डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट की परिस्थिति आदि है। ठीक है। इसे एक एक करके समझते हैं अपन। ठीक है। कंपनियां शेयर कैसे इशू करते, ये तो मैंने आपको बताया कि आईपीओ आता है और उसका ये होता है।
तो ठीक है, शेयर की प्राइस कैसे बदलती है, ठीक है। आईपीओ लाते समय शेयर की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर का मूल्य मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। ये डिमांड और सप्लाई कई तरीके से चेंज होती रहती है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर खरीदने वाले की संख्या बेचने वालों से ज़्यादा हो तो शेयर का प्राइस बढ़ेंगे। यानी मान लीजिए मार्केट है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट बहुत कम आ रहा है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, 100 रुपये का चीज़ बोलेगा 110 में दे दो, 120 में दे दो, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके उल्टा जो होता है, मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, मतलब माल भर भर के है, तो कोई 100 का चीज़ 90 में भी देगा, ठीक है। ये जो मार्केट पूरा चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, ठीक है। पूरा जो मार्केट है डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करता है, बाकी इसको कोई मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी और इंडेक्स क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट केवल शेयर ही ट्रेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर की तरह अन्य सिक्योरिटी भी होती है जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, ठीक है। सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है। सेंसेक्स बीएससी का सूचांक है, यानी कि इंडेक्स है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मेन दुकान का नाम होगा, ठीक है। जो दुकान में जो प्रोडक्ट है वो सेंसेक्स में आते हैं। जो सेंसेक्स में 30 इंडिया की टॉप कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप वेरी हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे 30 कंपनियां सेंसेक्स में आती है, जो और सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक, ठीक है। जो सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होते हैं वो कंपनियां सेंसेक्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि निफ्टी क्या होता है, ठीक है। निफ्टी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक होता है, यानी इंडेक्स होता है, ठीक है। निफ्टी 50 यानी निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। जो इंडिया की टॉप कंपनी जैसे सीमेंट हो गया, गैस हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, ये हर इसमें जो टॉप की लीडिंग कंपनियां है वो निफ्टी में होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, निफ्टी में 50 कंपनी होते हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं जो भी टॉप टॉप के होते हैं, ठीक है। बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं। बॉन्ड डिबेंचर एक तरह से लोन की तरह होता है। जब कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर वे जनता इन्वेस्टर से लोन लेते हैं और जनता को बॉन्ड डिबेंचर इशू कर देते हैं, जिसका रीपेमेंट उन्हें तय समय में करना होता है, ठीक है। कंपनियां बॉन्ड डिबेंचर पर निर्धारित रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाने पर वापस बॉन्ड्स के बदले रीपेमेंट कर देती है। बॉन्ड्स डिबेंचर किसी भी निवेशक के लिए शेयर की तुलना में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है लेकिन सिक्योर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें जो कंपनी द्वारा निर्धारित समय से समय समय पर ब्याज दिया जाता है और मैच्योरिटी बॉन्ड की अवधि पूरे होने पर रीपेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, ठीक है, ये लिखा हुआ भाषा में अपने हिसाब से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड जो होता है, ठीक है, मान लीजिए मुझे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे HDFC हो गया, ठीक है, कोटक हो गया, SBI हो गया, ये म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देती है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, अपन मान लीजिए 2000 रुपये उनको दे रहे हैं, ठीक है, SIP के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो 2000 को 20 कंपनी में लगाती है, 30 कंपनी में लगाती है, ठीक है। तो वो हिसाब से वो सारा कुछ म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसका सारा ये करती है। मान लीजिए कोई कंपनी लॉस में, तो वो कंपनी को हटा के अच्छा वाला कंपनी डाल देते हैं, मतलब सारा कुछ वो करते हैं। उसके बदले में एक छोटा सा वो लोग कमीशन होते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए उनको 2000 देते तो अपने को यूनिट्स देते हैं, ठीक है। जैसे अपन शेयर करते हैं तो डायरेक्ट शेयर मिलता है, तो इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में तो इसमें यूनिट्स मिलती है अपने को, ठीक है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, एक फंड मैनेजर को हायर करती है, ठीक है। वो फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार के शेयर और अन्य सिक्योरिटी में निवेश करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बदले में वे कुछ फीस चार्ज करते हैं, ठीक है।
एसआईपी क्या होता है? एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक ही तरीका है, ठीक है। मतलब एक तरीका नहीं, दो तरीका है, लेकिन अच्छा तरीका होता है एसआईपी। मान लीजिए कोई लोग 1 लाख रुपए लमसम डाल के छोड़ देते हैं, कोई लोग क्या बोलते हैं कि मैं हर महीने 2,000, 500, 100 के हिसाब से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, तो उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना होता है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये में 10 केले आ रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये में 10 केले आ रहे हैं, और जब मार्केट गिरेगा, मतलब केले का भाव गिरेगा, तो 100 रुपये में 12 भी आएंगे, 50 भी आएंगे, ठीक है। उस हिसाब से एस आई पी मैनेज होता है। अपना रकम वही रहता है, लेकिन उसमें यूनिट्स कम ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट लो है तो अपने को ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से एस आई पी काम करती है, ठीक है। ठीक है, एस आई पी कैसे जाता है बैंक से? तो बैंक अकाउंट को एस आई पी इसके स्कीम से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने के एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है। उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स के न्यूज़ में अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक। और ज़्यादातर लोग एस आई पी में ही फेमस है। मैं भी एस आई पी में ही इन्वेस्ट करता हूँ। वो आसान पड़ता है कि अपना कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 30%, जो भी है अपने कमाई का 30% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? डेरिवेटिव मार्केट यानी कि एफ एन ओ, ठीक है। एफ एन ओ ये काफ़ी प्रचलित मार्केट है और बहुत रिस्की मार्केट है, ठीक है। इसमें जाने के लिए बहुत स्टडी की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अपन मार्केट को समझ लेते हैं। डेरिवेटिव का अर्थ है भविष्य में लेन देन का आधार निर्धारित करना होता है, ठीक है, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज में ऑप्शन एंड फ्यूचर के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार बोलते हैं इसको हिंदी में। भविष्य के लेन देन को आधार पर निर्धारित मूल्य में फ्यूचर प्राइस पर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्राइस यानी कि क्या? मान लीजिए अभी केला 100 रुपये इस पे हिसाब से चालू है, और आप सामने वाले को बोलते हो कि मैं आपको 110 के हिसाब से मैं इसको एक महीने बाद खरीदूंगा या हफ्ते बाद खरीदूंगा, ठीक है। वायदा कारोबार में जो एक्सपायरी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है वीकली एक्सपायरी और एक होती है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो हम जो वायदा करते हैं वो वायदों के हिसाब से उस मार्केट चलता है, ठीक है। इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती, लेकिन अंतर के आधार से सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, ठीक है। दोस्तों, मैंने जो आपको पूरा बताया वो डिटेल से, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे, ठीक है, सीखते सीखते। तो मैं डायरेक्टली आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप डीमैट अकाउंट खोलो, ये खोलो, वो खोलो, ऐसे नहीं। पहले शेयर मार्केट को प्रॉपर समझो, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, समझने के बाद आती है आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है, जिसके लिए आप जीरोधा चुन सकते हैं, एंजल चुन सकते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से, ठीक है, बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हो, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से सभी संबंधित सिक्योरिटी जैसे शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड आदि को इलेक्ट्रॉनिक फंड में स्टोर किया जाता है। समझ गए? जो अपना शेयर लिया है वो स्टोर करने का काम डीमैट अकाउंट करता है, ठीक है। हमने जो भी शेयर लिए वो अपने को डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग आप शेयर के व्यवसाय में शेयर सेल या परचेस करने के लिए काम आता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सारा एक सिस्टम से लिंक होता है, ठीक है। ये अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास से खोल सकते हैं, और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से कभी भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे खोलें, ठीक है। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी है आप बेस्ट डीमैट अकाउंट में ही अपना खाता खोलें, ठीक है। जैसे अकाउंट जीरोधा अपस्टॉक हो गया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये सारा जानकारी आपको कैसे लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे से किस शेयर मार्केट के किस बारे में आप मेरे से सुनना चाहोगे, किस बारे में मैं वीडियो बनाऊं, इसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। और शेयर को लाइक, ठीक है, ठीक है, सॉरी अपने का यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आप सभी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।